टीवी ऑन नहीं हुई क्या? सब लोग देखो इसको। शीशा लगा दो, वो भी तो देख भाई। चलो, हाँ, तो हम लोगों का आगे कहाँ तक हो गया था? साउंड कैसे, साउंड का प्रोपगेशन भी हो गया था, यानी कि साउंड का ट्रेवलिंग भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। मैं वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया ऑलरेडी, मैं अभी थोड़ी देर में या शाम को मैं लिंक शेयर कर दूंगी, साथ साथ अभी वाली लिंक भी शेयर कर दूंगी, तो एक बार दोनों दोबारा देख लेना, जिसने पढ़ा है वो भी, ठीक है। 2x स्पीड में लगाना, फटाफट फटाफट सामने पर अपनी बुक खोलना और फटाफट फटाफट उसको पढ़ ले जाना, ठीक है। ठीक है, 1.5x में लगा लेंगे। नहीं नहीं, इतना नहीं करना है। चलो, अब यहाँ देखो, अगला हमारा टॉपिक है कि हम साउंड को सुनते कैसे हैं। तो हमारे लिए साउंड सुनने के लिए क्या प्रेजेंट है हमारी बॉडी में? ईयर। हमारे पास ईयर एक ऐसा ऑर्गन है जो किस चीज के लिए यूज किया जाता है? टू हियर द साउंड ऑफ द सराउंडिंग। सराउंडिंग में जो भी साउंड्स प्रोड्यूस हो रही है उनको हम सुनने के लिए ईयर का यूज करते हैं। अब अगर हम ईयर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमने क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग द एक्शन ऑफ ईयर ड्रम। चलो ये फिर करेंगे, पहले ईयर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ईयर का स्ट्रक्चर होता है कैसा, यहाँ देखो, ये हमारे पास में पूरा एयर का क्या है? स्ट्रक्चर है। पहले तक का मुझे बनाना पड़ता है, नॉर्मल क्लास पढ़ाऊंगी तो पूरा बना करके भी बता दूंगी मैं तुमको, ठीक है। उसमें दोबारा पढ़ाऊंगी ना। हाँ, बोल। चलो यहाँ देखो, अपनी बुक खोल लो, अपनी बुक में वाला ड्राइंग वाला निकाल लो। द सिंपल, ये वाला है। किसी भी पेंडुलम का गिवन मतलब किसी भी दिए हुए पेंडुलम का टाइम पीरियड हमेशा कांस्टेंट होता है ना, नहीं होता है? तो पेंडुलम वाला टॉपिक पढ़ इसके अंदर से, पहले एक बार पढ़ ले, देख एनसीईआरटी में क्या लिखा है, बैठ जा। पेंडुलम के हिसाब से तो हमने 1 सेकंड की वैल्यू निकाल रखी है। पढ़ एक बार पेंडुलम वाला पॉइंट, पढ़, वहां पर ये सेम स्टेटमेंट लिखा है। खोल पेंडुलम, खोल इसमें से। अब यहाँ देखो, चलो, ये हमारे पास में किसका स्ट्रक्चर है? ईयर का। यहाँ पर लगे हैं दो बड़े बड़े कान, सुंदर सुंदर से। इसमें ये जो बाहर का हिस्सा होता है, मांस वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं ईयर पिन्ना। पिन्ना क्या बोलते हैं? ईयर पिन्ना। और ये ईयर पिन्ना बना होता है कार्टिलेज का। काय का बना होता है? कार्टिलेज का। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज हमारे बॉडी में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हार्ड है मगर बोन की जितना हार्ड नहीं, मतलब बोन से थोड़ा कम हार्ड जो स्ट्रक्चर है, हल्का सा फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। हमारे ये जो नोज का टिप है इसमें भी कार्टिलेज है, देखो, नोज का टिप। एक हिस्से के बाद तुम्हें एकदम हार्ड दिखाई देगा, वो बोन है। उससे आगे जो भी हिस्सा है ये वाला, ये टिप वाला हिस्से में क्या है? कार्टिलेज प्रेजेंट। हाँ, जो कोमल कोमल वाला हिस्सा है ये कार्टिलेज है, ठीक हो क्या? सेम टू सेम जो कान है ये भी काय के बने हुए हैं? कार्टिलेज के बने हुए हैं। हमारी बॉडी में जो बोन्स होती हैं, बोन्स एक दूसरे से जुड़ी होती है ना, तो बोन की जो एंडिंग होती है वो भी क्या होती है? कार्टिलेज होती है। नॉनवेज कौन कौन खाता है तुम में से? सभी खाते होंगे लगभग लगभग। तो नहीं खाता? हाथ कौन खड़ा करेगा फिर? हाथ नीचे करो, चलो। जब हम नॉनवेज खाते हैं तो तुमने देखा होगा बोन्स के ऊपर एक कैप टाइप की होती है, व्हाइट व्हाइट टाइप, उसको निकाल करके काट करके खा सकते हैं हम। वो होता है कार्टिलेज। तो जितनी भी बोन्स होती है बोन की टिप पर प्रेजेंट होता है, ताकि दोनों बोन्स के बीच में फ्रिक्शन को क्या कर सके? रिड्यूस। अदरवाइज बोन जितनी हार्ड है ना, फ्रिक्शन होते होते गिर जाएंगे 5 साल की उम्र तक। फिर तो जिंदगी कैसे जिएंगे हम बिना बोन्स के, घिसी हुई बोन्स के साथ में, है ना? तो जितने भी बोन्स हैं उनके जो एंड है, जैसे मान लो ये हमारी पूरी कोई बोन है, कहाँ गया पेन हमारा? हाँ, ये मान लो हमारी कोई बोन है, इस बोन के ऊपर पर यहाँ पर भी क्या लगी रहेगी? एक कार्टिलेज की लेयर लगी रहेगी, ताकि ये प्रोटेक्ट कर सके। ऐसे सेम टू सेम बोन मान लो यहाँ पर पे, इसके ऊपर भी कार्टिलेज लगे रहेगा। तो जब ये आपस में घिसेंगे तो ये नहीं घिसेंगे, बल्कि क्या घिसेगा? कार्टिलेज घिसेगा। और कार्टिलेज कंपेरेटिवली स्मूथ होता है। स्मूथ होता है तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? अपने आप ही कम। फ्रिक्शन के से डैमेज हो रहा है वो भी क्या हो जाएगा? अपने आप ही कम।
ठीक है? इसलिए बोन्स के एंड में भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो चलो ये तो एक कार्टिलेज की बात, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं ईयर। तो हमारा जो ईयर पिन है ये काहे का बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज हार्ड है मगर बहुत बोन जितना हार्ड नहीं है। तो थोड़ा कम हार्ड होता है और इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है? अब बता रही हूँ, चलो यहाँ देखो। तो ये जो आउटर वाला स्ट्रक्चर है पूरा, ये पूरा क्या हो गया हमारा? कार्टिलेज हो गया। इसके बाद देखो, यहाँ पर से कान के अंदर एक ट्यूब जाती है, कैनाल जाती है, ये जिसमें उंगली डालते हैं। ये जो कैनाल है, इसको हम बोलते हैं एयर कैनाल। क्या बोलते हैं? एयर कैनाल। कैनाल का मतलब होता है ट्यूब। और ये जो नीचे की तरफ को है ना, ये वाली बोन दिख रही है तुमको? ये बोन क्या कर रही है? इस एयर कैनाल को कवर करके रख रही है ताकि एयर कैनाल को प्रोटेक्ट कर सके। कैनाल या ट्यूब या खाली मांस की एक ट्यूब है, प्रोटेक्शन चाहिए ना उसको। अगर मान लो कभी ऐसे पंच पड़ के एयर कैनाल फट गई तो फिर सुनेंगे कैसे? तो इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लगा रखा है हमने? मैला नहीं है वो। मैला क्यों बना करके देंगे बुक में? साफ कान है वो, साफ इंसान का। चलो अगला देखो। चलो यहाँ देखो, ये हमारे पास में क्या है? एयर कैनाल है। नीचे जो ये व्हाइट व्हाइट वाला है, ये बोन है। ठीक है? ये क्या है? बोन है, जो क्या करती है? इस कान को प्रोटेक्ट करती है। बता रही हूँ, सब बताऊंगी, सब बताऊंगी, शांत हो जा। इसमें से कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होगा जो नहीं बताऊंगी, इसमें शांत हो जा अभी के लिए। ठीक है? अब यहाँ पर देखो, ये जो स्ट्रक्चर है, ये येलो वाला दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम। जो तुमने सुना होगा ना कभी, इसके कान की पर्दा फट गया कहते हैं। कान का पर्दा, ये कान का वही पर्दा है, इसको हम क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम। होता क्या है? सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? ए बोलना नहीं है, सुनो। होता क्या है? जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी साउंड सुनते हैं, अभी मैं इसको थोड़ा आगे अंदर को लेकर के जा रही हूँ, इसमें दिखा रही हूँ। ठीक है? ये हमारे पास में क्या है? ईयर ड्रम है। जब भी हमारे पास कोई साउंड आती है, तो साउंड किस फॉर्म में आती है? वाइब्रेशन के फॉर्म में आती है। जब साउंड में ये जो एयर के पार्टिकल्स होंगे, ये वाइब्रेट कर रहे होंगे, तो ये वाइब्रेट करते करते किससे टकराएंगे? ईयर ड्रम से टकराएंगे। ईयर ड्रम से टकराएंगे तो किसको भी वाइब्रेट करवाएंगे? अपने साथ साथ ईयर ड्रम को भी वाइब्रेट करवाएंगे। ऐसे समझ लो, हमारे पास में एक बड़ा सा ढोल है, उसमें हम पत्थर मार रहे हैं। तो पत्थर मारेंगे तो वो ईयर ड्रम, वो जो ढोल का वो जो मेम्ब्रेन है, वो भी तो हिलेगा ना, वो भी तो वाइब्रेट करेगा बदले में। तो क्या है? ये खुद भी वाइब्रेट कर रहे हैं। और जब ये टकराएंगे किससे? एयर ड्रम से। किसको भी वाइब्रेट करवाएंगे? ईयर ड्रम को भी वाइब्रेट करवाएंगे। मगर इनका वाइब्रेशन बहुत कम होता है। जो एयर में साउंड जो आती है ना, उनका वाइब्रेशन क्या होता है? बहुत ही ज्यादा कम होता है। हम उसको डायरेक्टली सुन नहीं सकते हैं। पतली मांस की झिल्ली है बस। अगर हम कोई शार्प चीज डालेंगे कान में, फट जाएगी। तभी तो बोलते हैं पेन मत डालो, सुई सिलाई मत डालो। सिलाई से कान साफ कर रहे होते हैं, फट जाएगा किस दिन ये। हाँ, सिलाई ऐसे वाली सिलाई ठीक होती है, जो बुनियान बुनने वाली है। हाँ, है गोल होता है पूरा। हाँ, हाँ, पूरा ढके रहता है। जैसे मान लो ये बोलो नहीं, ये मान लो हमारा ईयर कैनाल का एंड है, तो ईयर कैनाल के एंड में पूरी एक परत जैसी होगी, इसको हम ईयर ड्रम बोलेंगे। ठीक है? एक झिल्ली, कान की झिल्ली कहते हैं हम जिसको, कान का पर्दा फट गया कहते हैं, वही कान का पर्दा है ये। अब सुनो, बोल नहीं, ये मेम्ब्रेन ना वाइब्रेट करेगी किसके? जैसे जहां जो यहाँ से साउंड आई है उनकी वजह से वाइब्रेट करेगी है। अब होगा क्या? जो बाहर से साउंड का वाइब्रेशन आ रहा है वो बहुत कम होता है, क्योंकि एयर पार्टिकल है ना, वही वाइब्रेट कर रहे हैं। वो वाइब्रेशन क्या होता है? बहुत ही ज्यादा कम। अगर ये वाइब्रेशन हम डायरेक्ट ब्रेन तक पहुंचा देंगे तो हमें कुछ नहीं सुनाई देने वाला, कुछ कुछ भी नहीं सुनाई देगा। तो इस वाइब्रेशन को हमने क्या करना पड़ेगा? एम्पलीफाई करना पड़ेगा। इसको हमने क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। इसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर देखो, ये 3 बोन का एक झुंड है। एक बोन, बोन नंबर 1, ये है बोन नंबर 2, और ये है बोन नंबर 3। कभी तुमने सुना है हमारे कान में 3 हड्डियां होती हैं, बोलते हैं मेलियस इनका स्टेपिस? ये वर्ड नहीं सुना? ये तो सुना है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है करके। ये भी नहीं? इतना ये तो नॉर्मल जी के है, जी के क्वेश्चंस में आता है ना। हमारे बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर है, जांग की हड्डी। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कान की हड्डी। वो कान की हड्डी ये है, कान की हड्डी ये वाली है, नंबर 1 वाली। इसको हम बोलते हैं स्टेपिस। ये क्या करता है? देखो, जैसे ही मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगा ना, तो मेम्ब्रेन के वाइब्रेशन की वजह से ये बोन भी वाइब्रेट करेगी, उससे जुड़ी हुई है। ठीक है? अब बोन नंबर 1 वाइब्रेट करेगी तो पीछे बोन नंबर 2 को भी वाइब्रेट करवाएगी, क्योंकि ये उससे जुड़ी हुई है, मगर वाइब्रेशन थोड़ी बढ़ जाएगी। पहले मान लो मेम्ब्रेन इतना इतना वाइब्रेट करी थी, तो इसकी वजह से बोन इतना इतना थोड़ा ज्यादा वाइब्रेट करेगी। इस बोन की वजह से इसके पीछे वाली बोन थोड़ा सा और भी ज्यादा वाइब्रेट करेगी। समझ में आ रहा है?
इस बोन की वजह से जो थर्ड नंबर की बोन है ये और ज्यादा वाइब्रेट करेगी। तो तीनों बोन्स क्यों लगा रखे हैं हमने, ताकि वाइब्रेशन को क्या कर सके हम, एम्पलीफाई कर सके, वाइब्रेशन की जो वैल्यू है उसको क्या कर सके, थोड़ा सा बढ़ा सके, अदरवाइज हमारी जो वाइब्रेशन है हमें समझ में नहीं आएगी। ऐसे समझ लो, मेम्ब्रेन हल्का हल्का वाइब्रेट कर रहा है ऐसे ऐसे। अभी मैं तुमको एनिमेशन दिखाऊंगी, ठीक है। ये बोन नंबर 1 थोड़ा ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है, इसने बोन नंबर 2 को और थोड़ा ज्यादा वाइब्रेट करवाया, बोन नंबर 3 को और भी ज्यादा वाइब्रेट करवाया, ठीक है। वाइब्रेशन की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ गई है, वाइब्रेशन की वैल्यू क्या हो गई है, काफी ज्यादा बढ़ गई है, मगर अभी भी इतनी नहीं बढ़ी है कि दिमाग सुन सके उसको। तो फिर इसको भेज देते हैं इधर, ये इनर एयर की तरफ को, ये मिड एयर और इनर एयर की तरफ को। इसको फिर कहाँ भेज देंगे, वाइब्रेशन को कहाँ भेजेंगे, इनर एयर की तरफ को। फिर ये इनर एयर इस वाइब्रेशन को थोड़ा और एम्पलीफाई करेगा, और एम्पलीफाई करने के बाद इसको कहाँ भेज देगा, ब्रेन को भेज देगा। ये हमारा नंबर 3 बोन है, यहाँ से फिर इसको कहाँ भेज देगा, ब्रेन को भेज देगा। फिर ये ब्रेन, ये नर्व्स हैं, ये वाली जो पीछे आ गई ना, इसके कैनाल के थ्रू बहुत सारी कौन सी नर्व जाती हैं, बहुत सारी ऑडिटरी नर्व जाती हैं। ऑडिटरी मतलब सुनने वाली, बोलना या सुनना जो होता है उसको ऑडिटरी बोलते हैं, ऑडिटरी, ऑडिटरी, ठीक है। जैसे ऑडिबल बोलते हैं ना, एम आई ऑडिबल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, सीधे बैठ जाएगा अभी। ये वाली भी बेटा, ये थोड़ा वो जो हमारी बॉडी का जो बैलेंस है ना, ये बैलेंस भी एयर से कंट्रोल होता है, तो ये उसके लिए काम करती है, ये बॉडी के बैलेंस को बनाने का काम करती है। ये वाले जो है ना, ये बॉडी में बैलेंस बनाने का काम करती है, एक तरीके से वैक्यूम टाइप का क्रिएट करती है, ताकि बॉडी का बैलेंस बन सके, जो हम बॉडी को अपने हिसाब से चला फिरा पा रहे हैं वो सब कुछ इसके जैसे होता है, ठीक है। तो ये कहाँ चल जाएगा, ब्रेन में चल जाएगा। अभी काफी काफी एम्पलीफाई हो गया होता है, तो अब ब्रेन इसको समझ सकता है, अब ब्रेन इसको प्रोसेस करके समझ लेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। सोचो कितनी जल्दी हो रहा है, मेरे बोलने तक कि तुम्हारे पास में पहुंच जा रही है आवाज, उतना पहुंचने तक कि मेम्ब्रेन वाइब्रेट कर रहा है, बोन्स वाइब्रेट कर रही है, इनर एयर वाइब्रेट कर रहा है, यहाँ से ब्रेन में पहुंच रहा है और तुम समझ भी जा रहे हो। तो कितना क्विक है पूरा का पूरा मैकेनिज्म, कितना फास्ट मैकेनिज्म है ना। यानी कि साउंड की स्पीड भी बहुत ज्यादा होती होगी, और यहाँ से जो सिग्नल बन रहे हैं वाइब्रेशन की वजह से ब्रेन तक पहुंच रहे हैं, ब्रेन भी प्रोसेस कर रहा है, ये स्पीड, इसकी स्पीड भी क्या है, बहुत ही हाई है। अदरवाइज कभी कभी वीडियोस में नहीं होता लैग, बोलते पहले और फिर आवाज बाद में आती है, वैसा ही होता अदरवाइज अगर ये सिस्टम स्लो होता तो, है ना। बहुत ज्यादा फास्ट है ये, जैसे माई इंग्लिश इज थोड़ी थोड़ी लैगिंग ना। हाँ हाँ, तो वरना हमारी रियल जिंदगी लैग मार रही होती है, लेकिन नहीं होता है ऐसा, इसकी वजह से, इस पूरे सिस्टम के फास्ट होने की वजह। समझ में आ रही बात। चलो अब आगे देखते हैं। ए बच्चों, अब यहाँ सुनो, तो ये क्या होगा, देखो हमारा पूरा स्ट्रक्चर, अगर ईयर का हम देखें तो बाहर का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना काय का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। अच्छा, ईयर पिन्ना का काम क्या है, बताओ। मैं भी बता दूं, मैं ताकि जो ये ना तो बताओ क्या काम होता होगा ईयर पिन्ना का। ये एयर पिन्ना, ये इसको ईयर पिन्ना बोलते हैं, कान को। नहीं, ये पूरा, ये बाहर जितना भी है पूरा ईयर पिन्ना है, कुछ भी। ये नेचुरल मेज है ना। यार सुनो, ईयर पिन्ना का काम है साउंड को कलेक्ट करना, क्योंकि अलग ये अगर खाली एक छोटा सा होल होगा, जैसे तुमने देखा होगा पेट्रोल अगर हम कभी किसी बोतल में डालते हैं तो कुप्पी लगाते हैं उससे पहले ऊपर। कुप्पी देखिए कौन कैसी होती है, हाँ जैसा जैसा इसने कहा था वैसे, ये कौन होती है, और एक छोटा सा ट्यूब होता है, ऐसे हमारा भी एयर ड्रम है, ये हमारे एयर कैनाल ही, एयर कैनाल खाली ट्यूब है। अगर खाली इतनी ही होती, अगर खाली इतनी ही होती तो फिर हमारे पास में खाली इतनी साउंड आ पाती, हमारी जो साउंड सुनने की कैपेसिटी है थोड़ी घट जाती है, मतलब हमें साउंड तो सुनाई देती, लेकिन उनकी जो अमाउंट है वो थोड़ी सी क्या होती, कम सुनाई देती। मगर अब इतना बड़ा ईयरपिन है तो ये क्या करेगा, यहाँ से भी साउंड कलेक्ट करेगा, सब जगह से साउंड कलेक्ट करके इकट्ठा करके कहाँ डालेगा, ईयर कैनाल में डालेगा। तो ज्यादा साउंड वेव्स अगर आएंगी तो ज्यादा हमें क्लियर चीजें सुनाई देगी, ठीक है। ईयर ड्रम का काम क्या है, साउंड वेव्स को कलेक्ट करना, साउंड को कलेक्ट करना, ठीक हो गया। ईयर कैनाल का काम क्या है, उसको ट्रेवल करवाना, ट्रांसपोर्ट करवाना, कहाँ तक, ईयर ड्रम तक ट्रांसपोर्ट करवाना। ईयर ड्रम का काम क्या है, बाहर से जो साउंड की वाइब्रेशन, बाहर से जो साउंड की वाइब्रेशन आ रही है उनको क्या करना, रिसीव करना, ईयर ड्रम का काम है। उसके बाद ये जो बोन्स है ना, इसको मिड बोन, मिड ईयर बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो रीजन है ईयर ड्रम से लेकर के बोन वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, मिड ईयर। इससे बाहर वाले को हम क्या बोलते हैं, आउटर ईयर, और इससे अंदर वाले को क्या बोलते हैं, इनर ईयर। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर एयर कैनाल और एयर पिन्ना क्या हो गए, आउटर ईयर। ये मेम्ब्रेन और बोन वाला पूरा हिस्सा क्या हो गया, मिड ईयर। और ये सबसे अंदर वाला हिस्सा क्या हो गया, इनर ईयर। समझ में आया पूरी बात। तो क्या होगा, नहीं बोलो नहीं थोड़ा सा,
हमारे पास में मिड एयर क्या करेगा, साउंड की वाइब्रेशन को रिसीव करेगा और उनको थोड़ा सा क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई करना मतलब बढ़ाना। और फिर लास्ट में इनर एयर क्या करेगा, उसको और ज्यादा एम्पलीफाई करेगा और कहाँ सेंड कर देगा, ब्रेन को सेंड कर देगा। समझ में आया? ईयर के कितने हिस्से, 3 हिस्से। कौन कौन से? आउटर एयर, इन मिड एयर और इनर एयर। ईयर के कौन कौन से हिस्से? 3। आउटर ईयर, मिड ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर में कौन आते हैं? ईयर पिन्ना और ईयर कैनाल। ईयर कैनाल में क्या होते हैं? बहुत सारे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, वैक्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं। ये क्या करते हैं? थोड़ा 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 अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करते रहते हैं? वैक्स प्रोड्यूस करते रहते हैं। इसका रीजन क्या है? पहली बात तो जो बाहर से साउंड वेव्स आ रही हैं, हवा के साथ तो आ रही है ना, तो हवा में डस्ट पार्टिकल्स होंगे, माइक्रोब्स होंगे और भी बहुत सारी चीजें होंगी उनको ट्रैप करने के लिए, ताकि वो अंदर तक ना पहुंच सके। अंदर पहुंच जाएंगे तो इन्फेक्शन कर देंगे। तो वैक्स का पहला काम होता है उसको ट्रैप ट्रैप करना। जो भी डस्ट आ रही है, अब ऐसे समझो यहाँ से मैं अगर धूल, मिट्टी वाली धूल फेंकूं और यहाँ पर मैं एक टेप लगा दूं तो सारी धूल टेप में चिपकेगी ना। ऐसे हमारा वैक्स भी क्या होता है, थोड़ा स्टिकी होता है। तो जितनी भी बाहर से धूल आ रही है, फिर माइक्रोब आ रहे हैं, वो सब उसमें चिपक जाएंगे, आगे सिर्फ साफ हवा जाएगी, यानी कि साफ साउंड चले। वैक्स ही होता है, चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है, ठीक है, होता है। चलो आगे। दूसरा इसका काम होता है, बोलो नहीं, दूसरा इसका काम होता है ईयर कैनाल की सरफेस को थोड़ा सा मॉइस्ट रखना। अदरवाइज वो ड्राई हो जाएगी। ठीक है, तो वो ड्राई भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी एयर डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी हवा की, वो जो पार्ट होता है वो ड्राई हो जाता है, इसलिए वहां पर थोड़ी हम ऑयल की कोटिंग टाइप की लगा देते हैं ताकि ड्राई आउट ना हो जाए। ठीक है। दूसरा हमारा मिड ब्रेन में, हमारे मिड ईयर में हमारा वो आता है, पूरा ईयर ड्रम आता है और बोन्स आती है, एम्पलीफाई करने का काम करती है। और इनर ड्रम फिर से क्या करता है, साउंड को एम्पलीफाई करता है और फिर किसको भेज देता है, ब्रेन को भेज देता है। बेटा अगर हम वैक्स को साफ नहीं करेंगे तो फिर जो अंदर क्लॉग होते रहेगा, यहाँ बढ़ते रहेगा। सोचो, ये हिस्सा हिस्सा बढ़ते गया, ये हिस्सा क्या होते गया, बढ़ते जाएगा। बढ़ते जाएगा तो अंदर साउंड का जाना मुश्किल हो जाएगा ना। साउंड वेव अंदर एंटर कैसे करेंगे, आधी जगह तो इसने कवर कर दी। अब साउंड वेव अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे अच्छे से, तो हमें सुनाई देना कम हो जाएगा। समझ में आई बात? ये वाली, ये अगर अंदर कान की हड्डी टूट गई कह रहे, तो इसका मतलब ये वाली हड्डी टूट गई है। ठीक है। कौन सा छेद? ये पूरा छेदित है, ये कैनाल। ये कौन सा छेद है? कौन सा छेद है? यही तो है, ये पर्दा, ये ड्रम बोला जिसको मैंने, ये, हाँ। ठीक है। पर्दा जैसा होता है, हल्का सा, बहुत ज्यादा मोटी स्किन की लेयर नहीं होती है, हाँ। हल्का सा स्किन का पतला मेम्ब्रेन टाइप का होता है। ऐसे समझ लो, पत्ती देखी है तुमने? पत्ती, पत्ती को जब वो कर देते हैं, पत्ती को कीड़े वीड़े खा करके खाली उसकी वेन्स टाइप की नहीं बच जाती, उसी टाइप का कुछ समझ लो। टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर देखा? टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर को थोड़ा गीला कर दो तो और पतला जैसा लगने लग जाता है, उतना ही टाइप का, पतली झिल्ली मेम्ब्रेन टाइप की। या तुमने वो देखी, हाँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल, प्याज देखा है? प्याज में वो पत्तियों के अलावा एक पतली और होती है, एकदम पतली सी, ट्रांसपेरेंट टाइप की, ट्रांसल्यूशन टाइप की, हाँ, वैसा ही होता है। ठीक है। अब बाकी आप जिस दिन हम किसी का कान खोलेंगे तो उस दिन बताएंगे, एक्सपेरिमेंटल दिखा करके। अभी फिलहाल हम तुमको एनिमेशन दिखाएंगे। इजीली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, और इंसान अपने बारे में सोचता है। करे तो सही इतने साल, अब अवेलेबल नहीं तो अब नहीं कर रहे। इतने साल तक कोचिंग करी है, चमड़ा निकाला है, हड्डियां निकाली हैं। उसको तो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो छोटा है ना, पालना आसान है, छोटा है, बच्चे ज्यादा बनाता है, बहुत सारे रीजन होते हैं। ठीक है। चलो, फिर 10 साल में बच्चा प्रोड्यूस करेगा, स्टडी कैसे करेगा साइंटिस्ट? उसकी स्टडी करने तक तो साइंटिस्ट बड़ा हो जाएगा। चलो यहाँ देखो, हो गया, ईयर ड्रम समझ में आ गया, ईयर का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब देखो, ये सारे का सारा काय का स्ट्रक्चर है ईयर ड्रम का। अब देखो,
हमें क्या करना है ना, ईयर की अगर एक्टिविटी को समझना है तो कैसे समझो, ये बोल रहा है एक प्लास्टिक का या टिन का कैन लो, उसका एक तरफ से कट कर दो, यानी कि हमने एक डब्बा लिया, डब्बे को एक साइड से कट करके ओपन कर दिया, ये हो गया हमारा डब्बा, ठीक है। अब इसमें एक रबर बलून को डाल दो, बलून को ऐसे करके कवर कर दो, इसको स्ट्रेच करो, बलून को ऐसे करके लगा दो उसके ऊपर पे। उसके बाद क्या करो, उसके बाद उसका रबर बैंड से उसको सेफ कर दो, बोल रहा है पूरा टाइट कर लो, और उसमें कुछ ग्रेन्स रख दो, मतलब कुछ दाने रख दो। क्या रख दो? ग्रेन्स, यानी कि अनाज के कुछ दाने रख दो, चावल-वावल के दान-आन के कुछ दाने रख दो, और उसके बाद उसको वाइब्रेट करेंगे तो दाने भी ऐसे करके वाइब्रेट करेंगे, ठीक है? अगर तुम चिल्लाओगे, तुम जोर से अगर बोलोगे, तो उसके जैसे क्या होंगे, वो ग्रेन्स क्या करेंगे, जंप करेंगे ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे। कभी हाँ, उछलेंगे, कभी अगर हो सकेगा तो घर जा कर के करना आज, तो तुमको दिखाई देगा कि हाँ, ये कर रहे हैं करके। One little monkey fell from there to here. कुछ भी करने में रहते हैं लोग। ये देखो, फोटो दिखा रही है, अब क्या करना है हमने, इसको ऐसे करके कट करना है। ए, यहाँ देखो, करने लगी, हो गया ना? इसको हमने कट करना है, एक साइड रबर का वो लगाना है, उसके ऊपर ग्राइंड करना है, जिसे बोलेंगे हम। अब देखो, यहाँ देखो, बोलने की वजह से यहाँ से क्या निकली होंगी, साउंड की वेव्स निकली होंगी, जिसकी वजह से ये जो एयर ड्रम था, समझो इसको, ये जो रबर का हमने बलून का लगा रखा है ना, इसको क्या समझो, एयर ड्रम। साउंड वेव की वजह से देखो ये वाइब्रेट किया, तभी तो ग्रेन्स ऊपर नीचे आए होंगे, अदरवाइज ग्रेन्स ग्रेन्स क्यों जंप करते? जंप कर रहे हैं, इसका मतलब ये मेम्ब्रेन वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेट करेगा तो ये वाइब्रेट फिर बाद में अंदर वाली एयर पकड़ लेगी और आगे साउंड को भेज देगी ब्रेन को। ठीक है? ये एक्सपेरिमेंट है उसको देखने के लिए। चलो, इसका एक हल्का सा हम देखेंगे एनिमेशन। आज का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है ना? हम्म। जी, माउथ से स्टार्ट हो जाता है। बैठ जा बेटा। यहाँ देखो। बोलेगा कोई नहीं। Into this music or that. Oh, you might know that you speak country sound. Here's how बोलेगा कोई नहीं। There's a lot more on over here. You see, all your speakers are doing right now is vibrating the particles of the air close to it. They vibrate the air molecules close to them, so on and so forth. We call this a sound wave. ये देखो, मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, साउंड प्रोड्यूसिंग, ये वो है, ये जो स्पीकर है हमारा, ये क्या है, साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसके पास जितनी भी है, जो भी मॉलिक्यूल, अब तो हम एयर में बात कर रहे हैं ना, एयर बोलेंगे, अदरवाइज सॉलिड होता तो सॉलिड भी सेम, और लिक्विड होता तो लिक्विड भी सेम। इसके कांटेक्ट में जितने भी मॉलिक्यूल आएंगे वो सब भी वाइब्रेट करेंगे इसी के साथ। देखो, जैसे ही वाइब्रेट कर रहा होगा, बिल्कुल वैसे ही बाकी भी मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगेंगे। देखो, देखो, यहाँ से वहां पहुंच रहा है वो वाइब्रेशन। यहाँ देखो, ये हमें क्यों दिखेंगे, बहुत छोटे होते हैं। ये हैं? हाँ हाँ, बनते हैं नीचे। अच्छा, ये देख के जाता, तो देख के जा, देखो वो क्या रहा है, यहाँ देखो, इसकी वजह से ये वाला बैच हिल रहा है, ये इसकी वजह से ना, ये स्पीकर की वजह से फर्स्ट बैच हिल रहा है, ये देखो ऐसे करके दिखाते हैं। स्पीकर वाइब्रेट करा तो इसने अपने से आगे वाले को वाइब्रेट कर, उसने अपने से आगे वाले को वाइब्रेट करवाया, उसने अपने से आगे वाले को, तो एक लेयर दूसरे को वाइब्रेट करवा रही है, दूसरी अगले को वाइब्रेट करवा रही है, तो आगे वाली लेयर थोड़ी सी पीछे होंगी इसके कंपैरिजन में, ठीक है? मतलब यहाँ से साउंड आगे की तरफ को जा रही है, देखो। हम्म।
ठीक है। चलो मैं इसको बंद कर देती हूँ, तुम देखो। हाँ, आगे पीछे जा रहा है, देखो। पहले आगे जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है। अब एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल को देखो, बस पूरे को एक साथ मत देखो, इसको देखो खाली। पीछे गया, फिर पीछे जाएगा, फिर आगे आएगा। बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है ना पार्टिकल्स का। हर पार्टिकल बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है। अब हो रहा है क्या है, पहले इसने इसको धक्का दिया तो इसके धक्का दे, अगले वाले के दिल ने धक्का, तो ये स्लो हो गया होगा, ऐसे समझो। मैं तुमसे बोलूं यहाँ से सब एक एक करके हाथ उठाते जाओ, तो इतने यहाँ से करेंगे एक एक करके लगातार फटाफट। पहले जैसे ये, हाँ चलो, एक दूसरे को, तू इधर को, तू उधर को, ये देखो। अब यहाँ तक वाइब्रेशन पहुंचता तक यहाँ वाला बंद हो गया ना, तो ये दोबारा शुरू कर देगा। तू दोबारा शुरू कर, तू दोबारा शुरू कर, ये तो दोबारा शुरू कर। आराम से करो ना, खाली टच करना है, मारना नहीं है, सिर्फ टच करना है। तू इसको कर दोबारा, तू दोबारा कर। वहां पहुंचने से पहले यहाँ से दोबारा वाइब्रेशन शुरू हो गया, ठीक है। इसलिए वो एक साथ नहीं कर रहे, अदरवाइज सब एक साथ घूम रहे होते हैं। क्या हो रहा है, यहाँ वाला वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर ले रहा है, वो वाइब्रेशन क्या हो रही है, आगे की तरफ को ट्रांसफर हो जा रही है, फिर पीछे वाला दोबारा वाइब्रेट करने लग जा रहा है, ठीक है। बस यहाँ देखो, अगर तुम इसको यहाँ से, यहाँ देखो, रुक जा भाई, यहाँ से देखते हुए चलो तो तुमको दिखेगा यहाँ से धक्का देते हुए चल रहा है आगे की तरफ को, देखो ये धक्का आगे की तरफ को बढ़ रहा है, देखो ये गया, आगे को आया, फिर पीछे को जा रहा है, फिर आगे को जा रहा है, फिर पीछे की तरफ को जा रहा है ना। तो सारे मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। अब देखो ये एयर के अंदर गए, जाएंगे, थोड़ा ज्यादा स्लो हो गया, वो अलग बात है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये हवा वाइब्रेट कर रही है, हवा वाइब्रेट करने की वजह से, आवाज तो बंद करो फिर तुम। अच्छा ठीक है, हवा वाइब्रेट करने की वजह से ये देखो मेम्ब्रेन को भी धक्का दे रही है, उसके साथ मेम्ब्रेन वाइब्रेट कर रही है, देखना। हाँ? ये और ये सिग्नल फिर यहाँ से ब्रेन की तरफ जा रहा है, दिख रहा है। ये एक दो तीन बोन आपस में जुड़ी हुई हैं, देखो समझ में आया कैसे काम करता है कान। ये आउटर एयर है, ये मिडिल एयर है, और ये पूरा अंदर इनर एयर है, ठीक हो गया। देखो पिन्ना, एयर पिन्ना, ये बोल रहा है कि यहाँ से, शांत हो जा, ये बोल रहा है कि यहाँ से आगे को ये वाला हिस्सा है ना, जो यहाँ से इधर को पूरा का पूरा क्या है, आउटर एयर है, ठीक है। इसमें कौन कौन है, ईयर पिन्ना है और ईयर है। Its job is to collect as much sound waves as possible and channel it to the audience. देखो सारी की सारी साउंड्स कलेक्ट कर रहा है ईयर पिन्ना, और कहाँ फेंक रहा है, एयर कैनाल को। एयर कैनाल को ऑडिटरी, ऑडिटरी मतलब होता है सुनने वाला, ऑडिटरी, देखो ऑडिटरी कैनाल लिखा है, एयर कैनाल या ऑडिटरी कैनाल कहेंगे, ठीक है। Transparent and super sensitive ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो सुपर सेंसिटिव होती है एनवायरनमेंट के लिए, persuaded, just like the skin of it. You see, the eardrum also separates outer ear, the middle ear, just to the middle ear. They consider the three tiniest bones of the human body, together called ossicles. ईयर ऑसिकल कहते हैं, अभी तुम्हारे को And जरूरत they है। are pretty cool names. अच्छा ईयर ऑसिकल जीके में तो आता होगा तुम्हारा, Because मेलियस इनकस और स्टेपिस, मेलियस इनकस और स्टेपिस। मैंने पीछे वाले बता दिया था क्या, वन वाला, नहीं नहीं ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये पैसे बचाने का काम करता है अंदर वाले को। and the steer. This is where you rest your feet when you're ready. हैमर का मतलब क्या है, जब मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी तो मेम्ब्रेन के साथ साथ हैमर भी वाइब्रेट करेगा, इसका स्ट्रक्चर हैमर जैसा होता है, इसलिए हैमर बोलते हैं, ठीक है। बता रहा है कुछ, एनविल और उसका स्टरअप का मतलब समझा रहा है, देखो ये है ये,
ये तीनों बोन्स ही हैं, देखो ये चुप रहो, तीनों बोन्स ही हैं, देखो ये वाली है, ये जो हमारे पास ये वाली है, ये फर्स्ट वाली, इसको हम बोलते हैं हैमर या फिर मेलिस। क्या बोलते हैं? हैमर या फिर देखो हथौड़े जैसा ही है कहीं ना कहीं इसका स्ट्रक्चर, पीछे से डंडा आगे से एक वो है पीटने के लिए, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? एनविल। एनविल मतलब कुल्हाड़ी टाइप का समझ लो, तो कुड़ाली कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी। सुपर है वो तो मैक्स लोहार सुपर मैम लोहे की दूसरा वो तिकोना टाइप का होता है जो तिकोना टाइप का होता है जो तुम लोगों ने वो देखे हैं मोची, देखे हैं कभी मोची काम करते हुए? मोची जिसमें जूता अटकाते हैं ना, जिसमें फिर कील से ठोकते हैं, उसी टाइप का होता है। बताइए। तीसरा स्टेरप। स्टेरप क्या होता है? जो घोड़ा होता है, घोड़े में पाँव चढ़ने के लिए पाँव लगाते हैं ना, जिस पर से ऊपर उछल करके जाते हैं, उसको बोलते हैं स्टेरप। मेलिस इनका स्टेप भी याद रखोगे तो बहुत है। चलो So after the vibrate, ossicles also start vibrating, putting the vibrations from the eardrum यहाँ से in इनर एयर को ट्रांसफर कर रहा है। आओ कैसे चमका। speaker amplify the pressure of the sound waves, which is the inner ear. But why do we need to increase the pressure of the अरे sound बहुत ज्यादा बोल रहा भैया, waves? I already know इतना नीचे तुमको to do that. This small pore in a very tiny area. 20 गुना खाली बोन्स ही बढ़ा देती है, ये 3 बोन्स मिलकर के 20 गुना बढ़ा देती है अकेले। एम्पलीफाई कर देती है मतलब बढ़ा देती है। जैसे अभी तुम्हारा वॉल्यूम अगर 1 में है तो ये तीनों मिलके 20 पहुंचा देंगे। वो जितना तुमको सुनाई दे रहा है ना, उससे 20 साउंड 20 टाइम्स कम, उतना ईयर ड्रम ने ये ईयर ऑसिकल्स ने अकेला बढ़ा दिया। अभी तो इनर ईयर भी बढ़ाएगा। In maintaining our balance when we walk. ये जो नीचे वाला है, ये वाला, ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए मदद करता है। हाँ यहाँ से फिर सिग्नल जाते हैं देखो ब्रेन तक। यहाँ से सिग्नल कहाँ जा रहे हैं? ब्रेन पर। चलो इतना बहुत है, हैं? हाँ ब्रेन तो खाली वहीं पे बना रखा उसने फोटो। हो गया काम, समझ में आया? एयर वो एयर साउंड कैसे प्रोपेगेट करती है वो समझ में आया? सारे पार्टिकल्स को हिलाते हिलाते प्रोपेगेट करती है साउंड, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में ईयर का स्ट्रक्चर। अब हम हेडिंग डालेंगे, देखो क्या ईयर ड्रम के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर शीट। रबर शीट की जैसी होती है, जो साउंड वाइब्रेट्स करने पर खुद भी क्या करती है? ईयर ड्रम भी वाइब्रेट करती है। और इस वाइब्रेशन को कहाँ सेंड करती है? ईयर इनर ईयर तक सेंड कर देती है, और फिर यहाँ से सिग्नल कहाँ चल जाता है? ब्रेन तक चले जाता है, और ब्रेन में हम इसको क्या कर पाते हैं? सुन पाते हैं। ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक हो गया। चलो अब अगली हमने हेडिंग डालनी है। देखो इस वाली हेडिंग को डालो अपनी कॉपी में। हेडिंग डालो कैरेक्टर्स ऑफ साउंड। पढ़ दिया? दो तीन चैप्टर हो गए पूरे। कौन पूछेगा? साउंड नहीं पढ़ना, उससे पूछना है। चुप रहो। जिया ने नहीं पढ़ना। पीछे ये ओम, इससे पूछ तो 3 चैप्टर जो इसने लर्न कर लिए हैं। अगर इसने एक भी क्वेश्चन नहीं बताया तो मेरे को बताना। आजा आगे वाली लाइन में बैठ जा, इससे क्वेश्चन पूछ। ओम ईमानदारी से, हाँ नहीं से बैठ, नहीं पढ़ना साउंड, बस फिर चुप जा। चलो अब हेडिंग डालेंगे हम कैरेक्टर्स ऑफ साउंड। हेडिंग डालो कैरेक्टर्स ऑफ साउंड। तेरे को ठंडा हो रहा है, हजा के कंबल ओढ़ के इसको नीचे बिछा ढंग से, ढंग से।
अपनी बुक में ना इन सबको लेबल कर लो। अपनी बुक में ये बोन वाला छोड़ दो, ये तो तुम समझ ही जाओगे बोन है करके। इस सबको लेबल कर दो चलो अपनी बुक में। बुक में लेबल कर दो, कुछ मना तो नहीं करते स्कूल वाले? मना करते हैं तो रहने दो, अदरवाइज लेबल कर लो। चलो, आओ। हाँ, हाँ, ज़रूरी है। इसको लिख लो, आउटर एयर। है? बुक में? बुक में सीधे लिख दो जो मैं इसमें लिख रही हूँ एक्स्ट्रा। मिडल एयर। हुँ? आगे दिन में किसी ने पेन ली थी यहाँ से रेड वाली, रखी नहीं वापस? ठीक है। ए हाँ? हाँ। चलो इसको बना दो जल्दी से। बना दिया तुमने ये? लिख दिए सारे नाम? मैं इसको अलग-अलग कलर कर दे रही हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि कहाँ पर से कहाँ पर तक का क्या है। एक काम करती हूँ, इसको डार्क पिंक कर देती हूँ। तो बोलना होता है कुछ ना कुछ, है? हैं? ये पूरा आउटर एयर है जो पिंक से बना रही हूँ। जो मैंने पिंक से बनाया है ये आउटर एयर है, जो सर्कल के अंदर है लाइट पिंक वाला ये मिड एयर है, मिडल एयर, और जो अंदर साइड है वो इनर एयर है। चलो बोलो नहीं अब, फटाफट बना दो इसको चलो। कर दिया बुक में? तो अब कॉपी में लिख फिर, क्या कर सकता है? तूने बना दी? क्या सबसे लेट लतीफ? एक फोटो खींच दो। मेरी मत निकालना वहां से बोर्ड की। मेरी मत खींचना बोर्ड की, वहां से उधर से पीछे से। बना दिया रे? है? टच कर। हो गया? हो गया कि हमें ही आना पड़ेगा?
चलो पड़ेगी ना, सब डिफेंड हो जाएगा। तो मैम चेक कोई तो उनको भी पड़ेगी है। चलो चलो, यहाँ देखो अब कैरेक्टर्स ऑफ साउंड। सबसे पहली बात तो साउंड किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म्स ऑफ वेव्स। किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। ठीक हो गया। अब हम वही सारे कैरेक्टर्स लिखने वाले हैं जो वेव्स के हम लिखते हैं। एक एक करके अभी कैरेक्टर लिख लो, इसको मैं पूरा कल एक्सप्लेन करूंगी, अभी फिर 7 सालों को पढ़ाऊंगी इससे आगे, ठीक है? और तुमसे पूछूंगी। सबसे पहला कैरेक्टर लिखो ऑसिलेशन। अगला कैरेक्टर लिखो फ्रीक्वेंसी। अगला कैरेक्टर लिखो एम्पलीट्यूड। सब निकाल के रख ले अपने पास ही, डब्बा ही क्यों नहीं ले जा लेती घर? लाई क्यों नहीं फिर अपने साथ सामान? पता नहीं, पढ़ते हैं तो पेन पेंसिल चाहिए होती है करके। एम्पलीट्यूड के बाद अगला लिखो, अभी ले जाना मेरे से, याद दिलाना मुझे। एम्पलीट्यूड के बाद अगला लिखो वेवलेंथ। अगला लिखो टाइम पीरियड। अगला लिखो लाउडनेस। अगला लिखो पिच। ये सारी की सारी चीजें कल तुम देख करके आओगे घर से, फिर मैं यहाँ पढ़ाऊंगी भी और पूछूंगी भी। कल का होमवर्क है बचे हुए सारे चैप्टर्स, साथ में ये भी। साथ ही तो आ रहे हैं तुम्हारे, 3 तुम आज पढ़ चुके हो। कल तो साथ कह रहा था वो भी नहीं थे। एडोलसेंस कल पढ़ाऊंगी, कल तेरे को पढ़ाऊंगी पहले। कल सुबह सुबह वाली क्लास में भी आ जाना तू, 8 बजे से हो रही है जो। 8 से 9, 9 से 10 वाली क्लास होगी। फिर थोड़ी देर ब्रेक करेंगे, उसके बाद फिर पहले तेरे को पढ़ाऊंगी फिर उसको पढ़ाऊंगी, या पहले उसको पढ़ाऊंगी फिर तेरे को पढ़ाऊंगी। चलो। कॉलन। कॉलन क्या है? वो क्यों बोल रहा है फिर? तो ऐसा कोई चैप्टर है साइंस में? हे भगवान। कितने चैप्टर आ रहे हैं फिर? 8 या 9? 7 ही आ रहे हैं ना? तो बचे हुए 3 कल कर लाओगे, और जितना अभी तक पढ़ा दिया साउंड वो भी कर लाओगे, ठीक है? लास्ट टॉपिक बचा है बस एक ही, बाकी सब हो गया साउंड में। वो है ना, मैं थोड़ा मेरा हमारी क्लास में पढ़ते हैं, वो नहीं होता है मतलब सब होता है। क्या कहते हैं, मतलब वो था ना, हमें नोटिस लिखना था, देखो उसमें टॉपिक ये था इंटर हाउस को कंपटीशन। क्या बोले मैम, क्या हम अपने स्कूल का नाम न्यूज़पेपर डालेंगे इंटर हाउस। और टॉपिक था, आप क्या कहते हैं, आपके स्कूल में इंटर हाउस वो है कंपटीशन का, वो नोटिस डालेंगे। क्या बोले मैं अपने बस हो गया। हो गया, सारे टॉपिक लिख दिए। कल इन सबको पढ़ करके आओगे और फिर कल इनको मैं एक्सप्लेन करूंगी सबके सबको, ठीक है?
स्टार्ट हुआ था करे में मतलब मेरे आंखें सामने सामने के क्या बताया मुझे ना प्रोपेगेट में सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। ऐसे लिख, तो लिख स्पीड सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और फिर गैस में। रिसीव में एयर, चलो अब सुनो, तेरे से आगे तीनों चैप्टर पूछ दिए थे, सब हो गए थे ना? ठीक है। वेद, तू लोकेश चांद से नहीं, तेरा तो टेस्ट नहीं है ना? जिसका टेस्ट है वो पूछेगा। कौन पूछेगा तुम में से? हाँ चलो, काव्य लोकेश से पूछेगा, लोकेश काव्य से पूछेगा। अभी तेरी ठीक है, काव्य से वेद पूछ लेगा, तो इससे पूछ ले। अच्छा नहीं, तो इसी से पूछ, थर्ड चैप्टर पूछ पहले, उसके बाद हाँ थर्ड तो सभी का आ रहा है ना। हाँ लोकेश से पूछ, तू लोकेश से पूछ ले, इससे तू पूछ ले दीप, इससे तू पूछ सचिन, उससे पूछ तू, वो तेरे से पूछेगा। जोड़ी बना दी ना मैंने, विनीत की जोड़ी इसके साथ, सचिन के साथ, तेरी जोड़ी उसके साथ। अगर ये आंसर की मतलब मीनिंग सही बोल रहा होगा तो सही मान लेना, ठीक है? वर्ड एक डिक्ट होने की जरूरत नहीं है। उसने ये लर्न नहीं किया होगा तो मेरे को बताना, इसने नहीं लर्न किया था। एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 50 डंडे, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों। इससे तो